यह कहानी है आरव और निशा की, जो कॉलेज के पहले दिन एक ही क्लास में मिले थे। आरव, जो हमेशा पीछे की बेंच पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता था, और निशा, जो क्लास की सबसे होनहार और चुलबुली लड़की थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंच। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और नोट्स के बहाने दोनों में बातचीत शुरू हुई। आरव की खामोशी को निशा के लफ्ज मिल गए, और निशा की चंचलता को आरव का ठहराव। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए जब आरव ने अपनी डायरी खोली, तो उसमें से एक गुलाब की सूखी पत्ती गिरी। निशा ने हंसते हुए पूछा, यह किसके लिए है आरव? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, उसके लिए जो मेरे सामने बैठी है और जिसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। निशा का दिल जोर से धड़क उठा। उस दिन बिना कुछ कहे भी दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात सुन ली थी। कॉलेज के वो खूबसूरत दिन पलक झपकते ही बीत गए। जैसे ही दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिंदगी की कड़वी हकीकत उनके सामने खड़ी हो गई। पारिवारिक दीवार। निशा एक रूढ़िवादी और अमीर परिवार से थी, जहां शादियां सिर्फ हैसियत और जाति देखकर तय होती थीं। वहीं आरव एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। दूरी का दर्द। निशा के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय करने पर अड़ गए। आरव को जब यह पता चला, तो उसने हार नहीं मानी। उसने निशा से कहा, मुझे थोड़ा समय दो निशा, मैं तुम्हें अपने आत्मसम्मान के साथ अपने घर ले जाऊंगा। आरव दिन रात एक करके अपने करियर को संवारने में जुट गया। इधर निशा ने भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने माता पिता के हर दबाव का सामना किया और साफ कह दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ आरव से, वरना कभी नहीं। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। निशा को घर में नजरबंद कर दिया गया था, और आरव शहर से दूर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सच्ची मोहब्बत को कभी जमाने की बंदिशें नहीं बदल सकती, क्योंकि जो दिल रूह से जुड़ते हैं, उन्हें दूरियां और मजबूत बना देती हैं। निशा को आरव के वादे पर पूरा भरोसा था, और आरव को निशा के प्यार पर। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर भी अपने अंदर के विश्वास को 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरव ने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। अब वह एक सफल और सम्मानित इंसान बन चुका था। एक सुबह आरव सीधे निशा के घर पहुंचा। इस बार उसके हाथ में सिर्फ उसका प्यार नहीं, बल्कि उसकी कामयाबी की रिपोर्ट भी थी। उसने निशा के पिता के सामने खड़े होकर बेहद अदब से कहा, अंकल, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं निशा से बेहद मोहब्बत करता हूँ, और आज मैं इस काबिल हूँ कि उसे दुनिया की हर खुशी दे सकूं। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। आरव की आंखों में छुपा सच, उसकी कामयाबी, और निशा की आंखों में अपने माता पिता के लिए बगावत की जगह सिर्फ आरव के लिए आंसुओं का सैलाब देखकर निशा के पिता का दिल पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि इन दोनों के प्यार को तोड़ना नामुमकिन। कुछ महीनों बाद उसी कॉलेज के दोस्तों की मौजूदगी में, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी, आरव और निशा एक दूसरे के हमसफर बन गए। शादी के मंडप में जब आरव ने निशा की मांग में सिंदूर भरा, तो निशा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आरव ने धीरे से उसके कान में कहा, कहा था ना क्लास की वह पहली बेंच से लेकर जिंदगी के इस सफर तक मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों के अटूट विश्वास और सच्चे प्यार ने आखिरकार दुनिया की हर मुश्किल को हरा दिया था।